नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जीके की क्लासें चल रही है, गणित की क्लासें चल रही है, हमारे हिंदी की क्लासें हमारे चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हमारे आने वाले साइंस के। टॉपिक 6 ही है लेकिन 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कराऊंगा। आज पहला ही जो हमारे टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को मैं बताऊं तो हर एक विषय की क्वेश्चन जो चल रहे हैं यहां पर, इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे चतुर्थ श्रेणी विज्ञान के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें विज्ञान की जितनी भी हमारी क्लासें आएगी, बाद में मिक्स क्वेश्चनों की भी क्लासें आएगी, वो सब एक ही जगह आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक क्लास संस्कृति की जो क्लासेस चल रही है वो अटेंड नहीं किए तो वो भी कर सकते हो। इतिहास की क्लासें हैं, हिंदी की क्लासें, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चतुर्थ श्रेणी आगे विषय लिखा हुआ है। तो आशा ये करता हूं कि आप जैसे ही आप समय मिलता है तो उन क्लासों को रिवीजन के तौर पर देखते रहे। टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चन आंसर यहां पर हो रहे हैं तो दिक्कत कहीं पर आपको होगी नहीं। एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, अगर विज्ञान के क्वेश्चनों का आपको इंतजार था तो एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए कि हां सर, हम विज्ञान के क्वेश्चनों का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों समझ गए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी और दे देता हूं आपको मैं। यहां पहला क्वेश्चन देख लेते, फिर हम आगे हैं जो यहां पर बात करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने का पानी है और उसमें हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह रंग का दूधिया हो जाता है, यह कैसी प्रक्रिया है? दो चीज यहां पर ध्यान देना आपको। एक होता है भौतिक परिवर्तन। यह भौतिक परिवर्तन होता क्या है, अगर आप इसको समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक परिवर्तन, हमारे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हमने गर्म किया, ठंडा किया, वाष्पीकृत किया, कुछ भी किया, इससे नया पदार्थ बना। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं कि हमारे पास पानी है, हमारे पास पानी है, पानी को मैंने क्या किया, ठंडा, तो यहां पर यह क्या बन गई, बर्फ बन गई। यह क्या बन गई, यहां पर बर्फ बन गई। फिर मैंने वापस इसको क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो बर्फ वापस किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि कोई पदार्थ है वो दूसरी अवस्था में जाएगा और दूसरे से वापस अगर वो पहली अवस्था में लौटकर आ जाता है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है, कहलाता है। दोस्तों जबकि रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, नाम आ जाता है यहां पर स्क्रीन पे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है कोई भी पदार्थ है हमारे पास। जैसे मैं अगर बात करूं कोई पदार्थ के अंदर, तो यहां पर मैं ये ले लेता हूं कि हमारे पास यहां पर सीमेंट है, समझ गए? इसमें हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने पर यह हुई और यहां पर एक दीवार बना दी। हमने क्या बना दी, दीवार। अलग ही उदाहरण दे रहा हूं जिससे अच्छी तरह याद आपको हो जाए, जिससे क्या हो जाए, अच्छी तरह आपको याद हो जाए। तो देखिए, सीमेंट था, पानी मिलाया, दीवार बना दी। क्या दीवार से वापस हम सीमेंट बना रहे हैं? क्या नहीं बनती है ना, हमारे नहीं बन सकती। तो जहां पर क्रिया एक ही साइड चले, क्रिया एक ही साइड चले और उसके रासायनिक के जो गुण है उसमें भी परिवर्तन आ जाए, तो वो तो होती है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरा बनेगा और दूसरे से जो पहला पदार्थ है वो भी बन जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भौतिक गुण होते हैं उनके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की तो दूधिया, दूधिया से ये वापस चूने का पानी थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा यहां से आपके, ये हो जाएगा आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। दोस्तों अब देखो, जो भी ये क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं, इनकी पीडीएफ जिन भी भाई बहनों को चाहिए कि सर जी पीडीएफ हमें चाहिए, तो पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है उस पर हर दिन अपडेट कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सोमवार से नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, सोमवार से न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है।
लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच रहेगा। और इस बैच को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर जाकर मात्र 199 रुपए के अंदर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए में इस बैच को ज्वाइन आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलेंगे, रसायन नहीं बदलेंगे। पहला देखो, पानी में शक्कर घुलना। भाई आपने क्या किया? पानी के अंदर शक्कर को घोला। ये पानी है, ये पानी है, इसमें ये शक्कर डाली, हिलाया तो ये बन गया प्योर गाढ़ा पानी। शक्कर का पता नहीं है। लेकिन जब इसको आप वापस गर्म करेंगे, वापस गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, शक्कर बच जाएगी। तो हो गया ना अलग। मतलब यही आप किसका है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आपके यहां पे क्वेश्चन आ जाए मोमबत्ती का पिघलना, क्वेश्चन आ गया मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही, भाई दूध से हमने दही बना लिया, दही से दूध बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लग गया, वापस उसे जंग को लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समझ गए? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है? जो भौतिक परिवर्तन है वही यहां पर बताना है। हवा में तांबे के बर्तनों का हरा सा हो जाना, क्रिया हो रही है, पदार्थ नया बन रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, जल गया कोयला, वापस कोयला थोड़ी राख बन जाएगा वो तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध फट गया है, फटे हुए दूध से दूध बना सकते हैं? नहीं। लेकिन बर्फ का जलना, बर्फ है, सॉरी पानी का जमना होगा। बर्फ का क्या जमेगा? बर्फ तो जमी हुई अवस्था में ही होती है। तो पानी का जमना, पानी जमेगा, बर्फ बनेगा, बर्फ को वापस गर्म करेंगे, पानी बन जाएगा। तो यह किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक परिवर्तन जब होता है तो वह गुण जो अपरिवर्तित रहता है वो कौन सा है दोस्तों? वो होता है भौतिक अवस्था बदलती है, आयतन बदलता है, आकार बदलता है, लेकिन रासायनिक संगठन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। पानी है, आपके पास पानी है और यह बर्फ है, भौतिक परिवर्तन तो हो गया है लेकिन जो रासायनिक संगठन है वो वैसा का वैसा यहां पर है दोस्तों। समझ गए? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है वो आपको बताना है। यहां पर रासायनिक परिवर्तन पहला है कोयले का जलना। यह आपके पास कोयला है, यह क्या है? कोयला। यह क्या है? कोयला। इसको आपने लगा दी आग, आग लगाई तो इससे क्या बन जाएगी? राख। क्या राख से वापस बन सकता है? कभी नहीं। मतलब यह क्या आपका रासायनिक? देखो, मोम का पिघलना, जल का बर्फ, नमक का पानी में घुलना, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? वह परिवर्तन जो उत्क्रमणीय नहीं है वो आपको बताना। पहला देखो, उत्क्रमणीय उससे कहते हैं, उत्क्रमणीय बोलो, आपको ऐसा आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उत्क्रमणीय नहीं है यानी जो उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय मतलब कौन सा परिवर्तन होगा? बताओ जल्दी से। उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला देखो, लोहे पर जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। उत्क्रमणीय मतलब भौतिक, जो भौतिक परिवर्तन नहीं है, जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन। तो यह ना हो कि आप ये सोचते रहो कि सर सीधा क्वेश्चन आएगा ना भौतिक परिवर्तन, और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय भी लिखा हुआ आ सकता है। चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना कैसा परिवर्तन है? अब चलो, आपके सामने है, हमने लोहे पर जंग लगते हुए देखा है। अब आप बता दो दोस्तों कैसा परिवर्तन है? इसे आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, इसे आप रासायनिक भी बोल सकते हैं। इसे आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, इसे आप रासायनिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान के अंदर परिवर्तित होंगे? नहीं, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। समझ गए? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, पहला देखो, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना आपका भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन। यह भौतिक है, यह रासायनिक है। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना और नमक का पानी में घुलना, मात्र दूसरा है, यह आपका अनुत्क्रमणीय बोलो या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यहां पर भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है? यहां पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो नंबर 3 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है? नया पदार्थ किसमें बनता है? जैसे कि हमने कोयले को जलाया तो राख बनी, नया पदार्थ बना, किसमें बना? रासायनिक परिवर्तन में। किसमें बना? रासायनिक परिवर्तन में। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है या उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है मोम का पिघलना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में बदलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, रासायनिक है। दूध से दही, रासायनिक है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, रासायनिक है। चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, ये दोनों ही आपके किस में आएंगे? भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। किस में आएंगे? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पहला ही सही है, पानी में शक्कर घुलना। पानी में शक्कर घुलना किसका उदाहरण हो गया है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है वो बताना है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। दे देना जल्दी से। कह रहा क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं वो आपको यहां पर बताने हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन, दूध का फटना। तो ये सिर्फ यहां पर है ना आपका केवल 3 नंबर, ये रासायनिक है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन हो या बर्फ का गलन हो, ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन है। तो केवल 3, देखो ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का जमना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में काटना। भाई लकड़ी को हमने काटकर, एक लकड़ी थी उसके 10 टुकड़े कर दिए, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। समझ गए? आगे देखो, कक्ष के तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कमरा ले रहे हो आप सगला साथी, तैयारी कर रहे हैं, रूम रेंट पर ले रहे, सुबह चाय बना बंद दूध ले, ए गर्मी का दिन, दोपहर बाद वो खट्टो हो जावे, तो बटे दिमाग में कौन आ रही हो कि आप तैयारी चतुर श्रेणी कर रहे हैं, 8वां एक क्वेश्चन आपनो तैयार हो रही है। किसका उदाहरण है? ये आ गया तो कह रहे यार आपने डेली दूध घाटो तो बना पर ध्यान कौन दियो। ये रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन।
मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक मोमबत्ती है, यह मोमबत्ती है आपकी, समझ गए, यह मोमबत्ती है। फिर आपने क्या किया, इसको जला दिया, इसको क्या किया, जला दिया। जलाने पर देखा होगा मोमबत्ती के साइड में मोम मिट्टी हो जाती है और ऊपर से यह जलती भी रहती है। तो यह जो जलना है ना, यह तो है रासायनिक, यह तो है रासायनिक। और जो ये यहां पर मोम इकट्ठी हुई है ना, यह है भौतिक। यह क्या है आपकी, भौतिक। यानी दोनों परिवर्तन मोमबत्ती के जलने में होते हैं। तो भौतिक और रासायनिक, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदल जाना। काटने के पश्चात सेब होती है वो भूरे रंग में बदल जाती है, तो यह क्या होता है आपका, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। समझ गए? तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपके सामने मैंने रख दिए। 22 ही क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप से बनते हैं वो आपके सामने हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इनसे आपको ज्यादा डाउट लेने की दिक्कत नहीं है। यह टॉपिक आपका इन क्वेश्चनों से बाहर जाने वाला नहीं है। हर एक टॉपिक के इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइएगा और आगे का वीडियो आप अटेंड कीजिएगा। बहुत सारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहां तक आए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।